हेलो एंड वेलकम टू लर्नर्स अड्डा। मेरा नाम है अविनाश उपाध्याय और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10th के साइंस सेक्शन का चैप्टर नंबर 12 है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रीज़ में, सो ऑन एंड फोर्थ जितनी जगह हम देखेंगे वहाँ पे वाइडली यूज़ करी जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है एनर्जी का, बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो इस चैप्टर में फ़िलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे कंट्रोल करी जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में कैसे प्रोपेगेट होती है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों को बेसिकली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, ये देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे किसी कंडक्टिंग वायर में कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ टॉपिक हैं आज के हमारे जिन्हें हमें पढ़ना है। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं अपनी बुक्स में देखते हैं कि क्या लिखा रहता है कि जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, इस कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है बच्चों? कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, मटेरियल दो तरह के होते हैं। जो मटेरियल होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं और नॉन कंडक्टिंग, या फिर उनको और क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सिंपली हम ये बोल देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे हमारे जितने भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स, ऑलमोस्ट, मैंने सारे नहीं बोला, ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो नहीं करते। इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नॉन मेटल का आप ग्रेफाइट देखेंगे, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आप इस पे प्रैक्टिकल मत करिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितने भी हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके पास क्या मौजूद होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टिंग मटेरियल्स के पास। दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे यहाँ से एक और बात पता चली कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन पे। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन क्या होती है? तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पर यूनिट टाइम इन अ गिवन रीजन और एरिया। इन अ गिवन रीजन और एरिया, इलेक्ट्रिसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ गिवन रीजन और एरिया। ओके, तो ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला क्या है? इसको हम फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं? I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, जहाँ पे I हमारा करंट को शो करता है, Q हमारा टोटल चार्ज या नेट चार्ज को शो करता है, और T जो है वो क्या शो करता है? गिवन टाइम इन सेकेंड्स। करंट की हमारी जो SI यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है, वो क्या होती है? एम्पियर, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। और हमारे चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। SI यूनिट है ये कूलम। और हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है, चार्ज की हमारी लार्जेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है बच्चों? फैराडे होती है। तो एक फैराडे में हमारा 96,500 कूलम होता है। वन फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम्स। ओके, और हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो हमारे प्रोटॉन पे कितना होता होगा? प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, बस डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, ये बात हो गई हमारे चार्ज की, यूनिट्स की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन की।
तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, जैसे कि जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी पहली बार ऑब्जर्व करी गई थी तब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी एट दैट टाइम हुई नहीं थी। तो हम क्या मानते थे कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्जेस, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। पर हमें जब बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला तो कन्वेंशनली हम ये बोलते हैं तब से कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो की, करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो जस्ट ऑपोजिट होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा मान लीजिए ये आपकी सर्किट है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ ऐसे फ्लो कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कुछ इसके जस्ट ऑपोजिट होगी। किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, बैटरी है, ये आपका लाइट है, ये आपका एमीटर है। एमीटर क्या होता है, की क्या होती है, सब चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर होती है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है, जो कि फैराडे सबसे बड़ी यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वहाँ पे एक टर्म आया था नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है, कुल चार्ज, टोटल चार्ज किसी करंट में, किसी सर्किट में जितना कुल चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज। तो हमारा टोटल चार्ज यहाँ से किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे Q इक्वल्स टू NE होता है, जहाँ पे N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, हम यही फॉर्मूला लगा के देखेंगे। नेट चार्ज कितना है, 1 कूलम, दैट इज इक्वल्स टू N इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से हम n कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻+19। नीचे था माइनस था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा। यहाँ से क्या आता है, तो हमारा ऑलमोस्ट जो हमारे 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, 1 एम्पियर जो करंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर, एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है किसकी, करंट की। तो 1 एम्पियर करंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसा बोलते हैं कि जब किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज हर सेकंड फ्लो हो रहा हो, 1 कूलम चार्ज एवरी सेकंड किसी सर्किट में अगर फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं कि उस सर्किट से हर सेकंड 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन एवरी सेकंड और 1 सेकंड, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो एम्पियर तो ऐसा यूनिट हो गई, इसकी जो छोटी यूनिट्स होती करंट की वो क्या होती हैं, 1 मिली एम्पायर, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को ऐसे हम शो करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, ये हो गई छोटी यूनिट्स, मिनी यूनिट्स बोल सकते हैं किसकी, करंट की। ओके, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है अमीटर। अमीटर क्या होता है, अमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमीटर की यूज करते हैं। और एमीटर जो है वो हमारा हमेशा सर्किट के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, विल टेल यू फर्दर, आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी या जब उसकी बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना किसी सर्किट में। ओके, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है किसी इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ।
ये जो कॉन्टिन्यूअस टर्म लिखा हुआ है इसका अपने आप में इंपॉर्टेंस है कि जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसकी जो बेसिक कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पाथ उसका क्लोज्ड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। नीचे जो आपको ये चित्र दिया गया है ये क्या शो करता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपकी सेल, बैटरी, बल्ब, एमीटर और एक ये क्या है आपका बल्ब है, ये आपका एमीटर है, ये आपकी की है, ये आपकी सेल या बैटरी। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, सेल जो है वो एक यूनिट जो होती है, एक यूनिट जो होती है जहां से करंट फ्लो करता है उसको हम सेल बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं। तो सेल क्या होता है, एक यूनिट होता है जहां से हम करंट फ्लो करते हैं, और बैटरी क्या होती है हमारी, बैटरी क्या होती है बच्चों, बैटरी जो होती है वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, देखिए ये बैटरी आपको दिख रही, बैटरी का जो बिगर टर्मिनल है, बैटरी का बिगर टर्मिनल, इसको हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। बिगर टर्मिनल को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी के छोटे टर्मिनल को, जिसमें बैटरी का ये छोटा टर्मिनल जिसे शो किया गया है, इसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव टर्मिनल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल। अच्छा, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस जो मैंने अभी आपको टर्म बोला था उसका मीनिंग क्या है, देखिए ये करंट जो होती है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब क्या है कि जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा ये उसके निगेटिव टर्मिनल पे उतना पहुंचना ही चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि चार्ज जो होता है हमारा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो आप कहीं से अगर सर्किट ब्रेक कर देंगे तो वो चार्ज अपने निगेटिव टर्मिनल तक पहुंच ही नहीं पाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ होना चाहिए। तो की हमारा काम क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। जो स्विचेस होती हैं घरों में लगी होती हैं उनका काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करना। स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, स्विच ऑन कर देंगे तो सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। मेमोराइज क्या, याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चीज़ों को समझें, विजुअलाइज करें, इसका आप एक इमेजिनेशन बनाएं अपने दिमाग में, तो अच्छे से ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। सो ये था सर्किट के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम, जो आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल नंबर 12.1 है, पेज नंबर 200 से। तो क्या बोला गया है, एक करंट है, तो करंट का अमाउंट कितना है, हमारा करंट का अमाउंट है 0.5 एम्पियर। ओके, तो 0.5 एम्पियर करंट जो है किसी फिलामेंट में फ्लो कराई जाती है, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में ही होता है फिलामेंट। कितने टाइम के लिए, फॉर 10 मिनट्स। टाइम हमेशा मिनट में ना रख के आप सेकंड में रखिएगा, ठीक है, किस में रखिएगा, सेकंड में। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टाइम सेकंड में रखिएगा, करंट जो है वो एम्पियर में रखिएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। आपको यहाँ से Q निकालना है, Q इज इक्वल्स टू IT। I हमारा 0.5 है, इंटू टाइम हमारा कितना है, 600 सेकेंड्स है। तो चार्ज यहाँ से हमारा क्या आ गया, 300 कूलम। चार्ज हमारा यहाँ से क्या आ गया, 300 कूलम। क्लियर है, पक्का? ओके, आगे बढ़ते। अच्छा ठीक है, कभी आप लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी हुई कि आप स्विच दबाते हैं और आपका लाइट बल्ब फटाक से ग्लो करने लगता है। जितनी लाइट की स्पीड होती है हमको लगता है कि हमारे करंट की स्पीड भी उतनी ही कुछ होती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आप लोग क्यूरियस हुए जानने के लिए ये बात? चलिए कुछ इसके बारे में थोड़ी सी हम लाइट डालते हैं। जैसे देखिए, आप क्या लगता है कि जो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो हमेशा कंडक्टर में होता है। कंडक्टर क्या, जितने भी मेटल्स हैं हमारे वो लगभग क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो करते हैं, जबकि आपको पता है कि कोई जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, जिनकी एनर्जी होती है बहुत ही हाई होती है, बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, बहुत कम एनर्जी होती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर पाएगा, ऐसा हमारे दिमाग में एक विचार या ऐसी थॉट आ सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ईजिली उन क्रिस्टल्स के थ्रू
मूव कर जाता है ऐसे कि जैसे कि वो वैक्यूम में हो, ऐसे टहलते हैं जैसे कि वो वैक्यूम में है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है और स्टीडी होता है, बहुत ही धीरे होता है और स्टीडी होता है, जो कि एक एवरेज स्पीड के साथ होता है। और उस एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं भैया? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारा बहुत ही स्लोली मूव करता है, स्टीडली मूव करता है विद स्पीड दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड आप जो है किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉपर वायर की ड्रिफ्ट स्पीड हमारी ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड आती है। तो ऐसा क्यों कि आपने यहाँ पे स्विच दबाया, वहां पे बल्ब जल गया? ऐसा क्यों होता है? जबकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, जिसे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये हमारा सर्किट है, ये हमारा बल्ब है और ये हमारी स्विच है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने स्विच दबाया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है फटाक से यहाँ पहुँच गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है बहुत ही स्लो होती है, एक ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो ये बल्ब क्यों जलने लगता है? क्या आपने कभी इसके दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा क्यों? नहीं आती, कोई बात नहीं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको आगे हायर क्लासेस में मिलेंगी। तो अगर आप क्यूरियस हैं तो इसके बारे में आप खुद प्रोव कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, आप पढ़िए इसके बारे में। लेकिन हमें यहाँ पे इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। जब तक आपके पास, आपके अंदर जानने की भूख नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आप देखेंगे कि एक वाटर टैंक है, ठीक है। वाटर टैंक ना लेते, एक जैसे कि किसी दो पॉइंट के बीच में हमें वाटर फ्लो कराना है जो एक लेवल पे हैं, एक बराबर लेवल पे हैं, एकदम जीरो हाइट पे हैं। तो क्या यहाँ का वाटर यहाँ पे फ्लो करके जाएगा? नो, माय आंसर विल बी नो। लेकिन अगर यही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक टैंक है और यहाँ से वाटर फ्लो करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर फ्लो होगा या नहीं? यस, माय आंसर इज यस, यहाँ से वाटर फ्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही सेम बात होती है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे रोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है, ऐसे फोर्सेस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से क्रिएट होता है। वैसे ही यहाँ पे बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे हम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे बेसिक कंडीशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने की किसी सर्किट में, कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगी जब आपकी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनिए। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहां पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल का काम करता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारा हमेशा लोअर पोटेंशियल का काम करता है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये बेसिकली क्यों होता है? ड्यू टू क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। ओके, ये सब चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, बार बार आप इसको आगे पीछे करके बैक करके देख लीजिए, 2 बार 3 बार, जितनी बार नहीं समझ में आता है देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी बेसिक डिफिनीशन क्या होती है? जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉइंट ए पे रखा है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज है, कैसा है? यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने में जो वर्क डन होता है, क्या होता है? वर्क डन होता है बाय किसके द्वारा? बाय करंट। तो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करने में जो वर्क डन होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज
पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मुलेट हम यहाँ से कर सकते हैं, वर्क डन दैट इज डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क हम इसको V से शो करते हैं, डिवाइड W डिवाइडेड बाय Q। तो इसकी यूनिट यहाँ से क्या निकल के आई, जूल पर कूलम। लेकिन इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट। जो एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम पे रखा गया था वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। ओके, तो यहाँ से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क डन कराने में, एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जब एक जूल वर्क डन हो जाए, दैट इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 joule work is when 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another, that is known as 1 volt potential difference। okay, so यहाँ पे एक टर्म लिखा है वोल्टामीटर। वोल्टमीटर क्या होता है हमारा, वोल्टमीटर होता है हमारा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमेशा कैसे लगाया जाता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, पैरेलल लगाया जाता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल सीरीज जो भी मैंने बात की, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा आगे। ओके, तो ये वोल्ट मीटर की बात हो गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो गई, ये इसके फार्मूला की बात हो गई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप इसके पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और यही नहीं, जब हायर क्लासेस में आप 11th 12th में आप मेडिकल की या नीट की या जेई की जो भी प्रिपरेशन करेंगे, तो ये बेसिक चीज़ें उसकी, ये उसका समझ लीजिए न्यू है एक तरह से, ठीक है। तो न्यू कमज़ोर होगी तो आप घर बनाएंगे गिर जाएगा, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से अपना बेस प्रिपेयर करिए, जिससे कि आगे जो भी आप करें अच्छा हो पाए। ओके, आगे बढ़ते। एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 12 वोल्ट, चार्ज कितना दिया है 2 कूलम। तो आपसे पूछा गया है कितना वर्क हुआ, तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ से वर्क क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यहाँ से हम फार्मूला लगा सकते हैं, V हमारा 12 वोल्ट है, चार्ज हमारा 2 कूलम है। यहाँ से वर्क डन हमारा कितना आया 24 जूल। क्या आया 24 जूल। और ये जो जूल है वो हमारी क्या है, SI यूनिट है वर्क की, ये भी याद रख लीजिए। छोटा सा पॉइंट है, इसका कोई यहाँ से रिलेवेंस नहीं है, लेकिन मैंने सोचा फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता देना चाहिए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, किसी भी तरह का थ्योरी से, न्यूमेरिकल से, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इन आवर कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करिए, बिना किसी झिझक के कमेंट करिए, हम आपका क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।